बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो इसी तरह कहो जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 720। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनकर ये अल्फ़ाज़ कहे। तर्जमा। और मैं भी गवाही देता हूँ कि अकेले अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ। इसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 721। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़ी। तर्जमा। ए अल्लाह, ए इस कामिल पकार और कायम होने वाली नमाज के रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और इन्हें इस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने इनसे वादा फरमाया है। क़यामत के दिन इसके हक़ में शफ़ाअत की इजाज़त मिल जाएगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 722। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक बहुत बड़ी बात के मुतल्लिक़ पूछा है, लेकिन वो ऐसे शख्स के लिए आसान है जिस पर अल्लाह ताला इसे आसान फरमा दे। तुम अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो। फरमाया, क्या मैं तुम्हें अबवाब खैर के मुतल्लिक़ ना बताऊँ? रोज़ा डाल है। सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और रात के औकात में आदमी का नमाज पढ़ना गुनाहों को मिटा देता है। फिर आपने सूरह सजदा की आयत तिलावत फरमाई, इनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हैं हत्ता कि आपने वो अमल किया करते थे तक तिलावत मुकम्मल फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दीन की बुनियाद, इसके सतून और इसकी चोटी के मुतल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन की बुनियाद इस्लाम है, इसका सतून नमाज और इसकी चोटी जिहाद है। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें इन सब से बड़ी चीज़ के मुतल्लिक़ ना बताऊं? लोगों को इनकी ज़बानों की काट ही इनके चेहरों या नथनों के बल जहन्नम में गिराएगी। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 29। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखा, अल्लाह की रज़ा की खातिर अता किया और अल्लाह के लिए रोक लिया, तो इसने ईमान मुकम्मल कर लिया। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 30। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब फजर तलू हो जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गौर से अजान सुनने की कोशिश करते। अगर आप अजान सुन लेते तो हमला ना करते, वरना हमला कर देते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे कहते हुए सुना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स फितरत दीन पर है। फिर इस शख्स ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहन्नम से आज़ाद होगे। बस सहाबा ने इसे देखा तो वह बकरियों का चरवाहा था। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 660। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अज़ान सुनकर ये कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ, तो इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 661। हज़रत अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दो अज़ानों क़यामत के दरमियान नफल नमाज है, हर दो अज़ानों के मबैन नमाज है। फिर तीसरी मरतबा फरमाया, इस शख्स के लिए जो पढ़ना चाहे।
مشکات المصابیح حدیث نمبر 662۔